नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद। बिहार में आज से जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई और इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने आज बख्तियारपुर से इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री खुद जातिगत जनगणना में शामिल हुए और वो भी सपरिवार। उन्होंने अपने जाति की जानकारी दी और जाति ही नहीं, कुल जो 17 प्रश्न जातिगत जनगणना में शामिल हैं उन सभी प्रश्नों का कर्मियों को एक सामान्य नागरिक की तरह जवाब दिया। और जब मुख्यमंत्री बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक सामाजिक स्थिति से लेकर आपके पास कितनी जमीनें हैं, घर है नहीं है, नौकरी है या नहीं है, रोजगार है तो क्या है, इन सब बातों की जानकारी से शैक्षणिक स्तर की जानकारी, आपके घर में कितने लोग किस स्तर से पढ़े लिखे हैं, इन सभी बातों की जानकारी उसमें शामिल है। तो ये जब जानकारी पूर्ण हो जाएगी, यानी ये जो जनगणना जो है इसका कार्य जब पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो सरकार के पास एक बड़ा सा डेटा होगा और एक क्लिक पर ये डेटा उपलब्ध होगा। चूंकि ये एक ऐप के माध्यम से किया जा रहा है और ऑनलाइन प्रोसेस है, तो सरकार के पास एक डेटा उपलब्ध हो जाएगा इससे कि किस जाति की क्या संख्या है, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति क्या है और उस अनुसार तब सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। हो गई इसकी शुरुआत यहाँ बख्तियारपुर से आपने कर दिया। सर, ऐसा है कि जातीय गणना का तो सिलसिला एक राउंड हो गया जनवरी में। सबके पर देखने के लिए घर है, कौन कहाँ है, और उसके बाद आज से गणना शुरू हो रही है। और कौन है, उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज के बारे में, कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार का कुछ बाहर रहता है, यहाँ से मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ों का आकलन किया गया। और दूसरी चीज़ है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना। तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि उपजाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है, वो सब कुछ करा दिया गया है लोगों को। क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब एक एक चीज़ है कि जाति आधारित होगा। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है। तो कल ही ये लोग बोले कि शुरू हो रहा है, हमको ही लोग बोले कि आप जरा चल के दिल्ली में जो शुरू सॉरी पटना में जो शुरू होगा तो आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो जहाँ जन्म हुआ है वहीं जाएंगे। तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कह भी दिया, वो सब आ गए कर। अभी सब लोग अपना सर, लेकिन गणना तो होगा, लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा या नहीं, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? जरूर पब्लिश होगा। जब एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी तो क्या स्थिति है अपनी, उन सब चीज़ों की पूरी जानकारी लेकर के इसको तो सबको देना सार्वजनिक रूप से तो जरूरी है ना कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक और पिछड़े लोगों के लिए है, जो पिछड़े और अति पिछड़े, इनके लिए कुल मिलाकर के है 50% के करीब और 10% अपर कास्ट का हो गया। तो सब हो ही गया, तब पूरी जनगणना हो जाए
वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे कि ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने। लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा। लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज तो इस सरकार आई, उसने तो किया, तो उसको तो मान लिया गया, तो सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इन सब चीजों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोगों को भ्रम है और बेकार का भ्रम है। ये होना चाहिए ना जी, सारे देश का नाम होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। 15 मई के बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा? 15 मई को जब एक बार कंपाइलेशन और डेटा हो जाएगा उसके बाद तो पूरा जब हो जाएगा डेटा तो उसको पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा तो एक एक चीज उसका जो मुख्य चीज है उसको जरूर किया जाएगा। क्यों नहीं इसको हम लोग करेंगे सार्वजनिक रूप से। ये कब तक होगा? सार्वजनिक कब तक होगा? मतलब थोड़ा सा तो एक एक जगह का लेकर के आएगा और उसके बाद जो पूरा सब चीज देख करके और उसी के आधार पर ना सब कुछ रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा तो हल्का फुल्का समय लगेगा, लेकिन वो तो चाहिए, आ ही जाना चाहिए। लेकिन उस सबसे पहले जो हो जाएगा उसको तो हाउस में ही न रख दिया जाएगा, जो उन्हीं की राय है, विधानसभा विधान परिषद में रख दिया जाएगा और उसके बाद सब। सर, कई पब्लिक से यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है सर, लग रहा है कि अवेयरनेस और होना चाहिए, इसलिए कि स्कीम्स के बारे में उन्हें नहीं पता है कि कितना फायदा हो सकता है, इस जनगणना का कितना फायदा हो सकता है, जातिगत गणना का। सर जातीय जनगणना हो गई, इसकी शुरुआत यहाँ बख्तियारपुर से आपने कर दिया। ऐसा है कि जातीय गणना का तो सिलसिला 1 राउंड हो गया जनवरी में। सबके परिस्थिति देखने के लिए घर है, कौन कहाँ है, और उसके बाद आज से गणना शुरू हो रही है। और कौन है, उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज के बारे में। कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार का कुछ बाहर रहता है, यहाँ से मतलब नहीं है। ये सारी चीजों का आकलन किया गया। और दूसरी चीज है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना। तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करना। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि जाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है, वो सब कुछ करा दिया गया है लोगों को। क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब एक एक चीज़ की जाति आधारित होगा। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है। तो कल ही ये लोग बोले कि शुरू हो रहा है, हमको ये लोग बोले कि आप जरा चल के दिल्ली में जो पटना में जो शुरू होगा तो आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो जहाँ जन्म हुआ है वहीं जाएंगे। तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कहा भी दिया, वो सब आ गए घर। अभी सब लोग अपना लेकिन करना तो होगा, लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा या नहीं, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? जरूर पब्लिश होगा। जब एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी तो क्या स्थिति है अपनी, उन सब चीजों की पूरी जानकारी लेकर के इसको तो सबको देना सार्वजनिक